गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने, जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिनका नाम है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो आज के चैप्टर में हम लोग जो है डिफरेंशिएशन के बेसिक्स को सीखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आपके मैथ्स के टॉपिक हैं, तो जो इसका इन डेप्थ स्टडी है वो आप मैथमेटिक्स में करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज सीखना बहुत ज़रूरी है, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, और उनको अप्लाई कैसे करना ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम फार्मूलाज सीखेंगे, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक मैथ्स का टॉपिक है, इसलिए हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे कि ये क्या है कैसे आया, बस हमको सिर्फ फार्मूलाज पढ़ने हैं, साथ में उनको अप्लाई कैसे करना है ये सीखना है। तो डिफरेंशिएशन का जो हमारा सबसे पहला फार्मूला है वो है डी डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। इधर लिख भी लीजिए आप लोग, वेयर C is a constant। C को हम कांस्टेंट लेकर के चल रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का हमेशा जीरो होता है। दूसरा जो हमारा रूल है वो है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू द e टू द पावर x। अगर आपको कहीं इस फॉर्म में कोई फंक्शन दिया है e टू द पावर x के फॉर्म में, तो उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एज इट इज आ जाता है, e की पावर x ही आ जाता है। तीसरा हमारा है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बराबर 1 बाई एक्स। अगर आपको कोई फंक्शन log x के फॉर्म में दिया है तो उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स आ जाता है। चौथा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू द n x की पावर n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है डिफरेंशिएशन का। d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू द n x की पावर n माइनस 1। इस पे अभी हम लोग कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके बाद कुछ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज याद रखने हैं, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ साइन x बराबर cos x। मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। d बाई डी एक्स ऑफ cos x, cos x का जो डिफरेंशिएशन हो वो माइनस साइन x होता है। d बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x, नेगेटिव ऑफ साइन x होता है। अब हम लोग चलते हैं कहां, 6 तक शायद हो गया था, 7th d बाई डी एक्स ऑफ tan x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन cos हो गया था, d बाई डी एक्स ऑफ tan x ये होता है sec स्क्वायर x। इनको अभी आप लोग एज इट इज याद कर लीजिए, इसके आगे एप्लीकेशन क्या है अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वो समझेंगे। 8th फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ cot x। cot x होता है माइनस cosec स्क्वायर x। d बाई डी एक्स tan x sec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। 9th हमारा है d बाई डी एक्स ऑफ sec x इक्वल टू sec x tan x। d बाई डी एक्स sec x क्या है, sec x मल्टीप्लाइड बाई tan x। 10वां है हमारा d बाई डी एक्स ऑफ cosec x, d बाई डी एक्स cosec x है माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x मल्टीप्लीकेशन में है cot x। तो ये फार्मूला जितने हैं, शायद 10 फार्मूले हैं, इतने ही बेसिक हमारे फार्मूलाज हैं। इसके बाद कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखना होगा। पहला रूल ये है d बाई डी एक्स u प्लस v। अगर दो फंक्शंस हैं या दो वेरिएबल्स हैं और उनको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। d बाई डी एक्स ऑफ, पहले u पे लगेगा u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v, दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा ये है, अगर d बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट है
और उसके मल्टीप्लीकेशन में कोई फंक्शन है, तो हम लोग सिंपली कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं। क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। सिंपली सी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तीसरा जो है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। अब ये है डी बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v, मतलब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन याद रखना बहुत जरूरी है। पहले को बाहर ले लेंगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एडिशन का साइन लगाएंगे, दूसरे को बाहर ले लेंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी, u dv बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, मतलब पहले को बाहर लिया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर एडिशन का साइन लगाया, दूसरे को बाहर लिया, पहले को डिफरेंशिएट किया। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इधर लिख लीजिए, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसके बाद हम लोग एक रूल और बचा है जिसको कहते हैं कोशिएंट रूल, वो भी देख लेते हैं। फोर्थ रूल जो है वो है कोशिएंट रूल। इसमें ये है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। अगर कोई दो वेरिएबल या फंक्शन दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब u बाई वी के फॉर्म में, और उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका रूल ये है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, v स्क्वायर, फिर जो डिनोमिनेटर है इसी को इधर लिखेंगे और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस, अब न्यूमरेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। ये देखिए आप लोग, पहले हमने डिनोमिनेटर को स्क्वायर किया, फिर हमने डिनोमिनेटर लिखा और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस न्यूमरेटर लिखा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। इधर b बाहर है, इधर u बाहर है, देखिए। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे अपने। तो सबसे पहला हमारा है d बाई डी एक्स ऑफ 5, d बाई डी एक्स ऑफ 5। तो देखिए इसका रूल क्या था, रूल ये था d बाई डी एक्स ऑफ c बराबर 0, मतलब अगर कोई कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमेशा 0 आता है। ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधा ये 0 हो जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, डी बाई डी एक्स आप कुछ भी कर देते हैं, 15 इंटू 3 कर देते हैं, तो ये भी एक कांस्टेंट आएगा और ये भी 0 होगा। 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 45 0। मतलब अगर कोई भी वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। अब कुछ हमें मान लो ऐसी वैल्यू दी है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ऐसी दी है, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला हमने आप लोगों को लिखाया है और इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो यही रूल यहाँ पे लगाएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है तो ये पहले n, देखिए x की पावर n है तो n बाहर आ जाता है, तो 3 को पहले ही बाहर ले लेंगे x, और x की पावर में एक घटा देते हैं, तो यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1, x की पावर n का क्या बना, n x n माइनस 1, तो यहाँ पहले n यहाँ क्या है 3 है तो 3 इधर ले लिया x, और n माइनस 1 3 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया है d बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4, ये दिया है, तो इसमें सबसे पहले 5 कांस्टेंट है तो 5 को बाहर ले लेंगे, 5 हमने लिया बाहर, अब बचा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4, ये बचा। x की पावर 4 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर 4 में x की पावर n हुआ तो ये 4 जो है पहले बाहर आ जाएगा, 4 हमने लिया बाहर, x और पावर में 1 माइनस हो जाएगा, पावर 4 थी माइनस 1, ये क्या बचा 5 4 जा 20 x की पावर 3, तो ये आपका आंसर आएगा 20x क्यूब। अब थोड़ा और कठिन और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक क्वेश्चन ये है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें चेन रूल लगता है। चेन रूल हमें ये कहता है, चेन रूल ये कहता है सिंपली कि सबसे पहले जो बाहर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट, जैसे ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अंदर पूरा हम मान सकते हैं कि पूरी एक क्वांटिटी है, मतलब साइन इसको मान लेते हैं और इसको एक पूरा कैपिटल एक्स मान लेते हैं, अंदर एक क्वांटिटी, तो ये क्या बन गया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो सबसे पहले तो साइन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स साइन एक्स क्या होगा, कॉस
एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉस एक्स होगा, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब चेन रूल क्या कहता है कि जो अंदर क्वांटिटी है अब उसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम अब क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को भी डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए पहले साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पूरा एक मान लिया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक क्वांटिटी एक्स माना, तो साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, कॉस एक्स, और इस पूरे एक्स को हमने ये माना था तो कॉस एक्स की जगह ये रख दिया। और अब ये जो अंदर क्वांटिटी है, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरी क्वांटिटी है, तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, और ये क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और 5 का क्या होगा, 5 एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। आंसर क्या आएगा, 2x को हम बाहर ले लेंगे, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। इसको फिर समझिए, डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन x का क्या होता है cos x, तो पहले ही cos x स्क्वायर प्लस 5 लिख लिया। अब x स्क्वायर प्लस 5 को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू द log x स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग जानते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरी क्वांटिटी को एक ही क्वांटिटी मान के चलेंगे, तो इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू द log x है, इस पूरे को x कैपिटल x मान लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 बाई x होता है, log x से डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, तो यहाँ पे भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे log x का, तो क्या आ जाएगा 1 बाई ये पूरा कैपिटल x आ जाएगा। हम जानते हैं कैपिटल x हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सिंपली ऐसे ही समझ लिए y इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले log x स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x होता है। अब हम इस अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इधर साइड में कर लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये dx दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैसे बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1, d बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना होगा 0, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ बचा क्या 2x, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2x, तो टोटल आंसर कितना आएगा 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर आया। ये क्या आया, dy बाई dx, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू द 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसको हम सबसे पहले तो ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की पावर -1। भाई ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपको x टू द पावर n की तरह लग रहा है ना, तो x टू द पावर n में क्या रूल लगता है, सबसे पहले हम अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो क्या करेंगे, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, तो n यहाँ पे क्या है -1, तो पहले n लिख लेंगे, x यहाँ क्या है, ये पूरा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब n x की पावर n-1, तो n क्या है -1 और इसकी भी पावर में -1 आएगा। ये तो हुआ इधर। अब चेन रूल के हिसाब से हम ये जो अंदर वाला है इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो d dx ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा 2x, d dx ऑफ 3x क्या आएगा +3, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा dy बाई dx, देखिए माइनस है यहाँ और ये 2x प्लस 3, तो -2x प्लस 3 अपान ये पूरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ऊपर -1 -2, तो ये नीचे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की पावर 2, ये हमारा आ जाएगा आंसर। देख लीजिए, ये हमने माइनस ले लिया और 2x प्लस 3 इसको ऊपर कर दिया, और ये पावर में -2 आएगा तो इसके पावर को हमने नीचे कर दिया, तो ये हमारा आ गया
आंसर ओवरऑल। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू द x की पावर साइन x। हाँ, y इक्वल टू द x टू द पावर साइन x, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखे तो इसमें सबसे पहले करना रहता है कि हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर क्या बनेगा, लॉग y, इधर क्या बनेगा, लॉग x साइन x। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग a टू द पावर b, अगर कहीं लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं b log a, ये हमारी लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। log a टू द पावर b को हम क्या लिख सकते हैं, b log a। तो यहाँ पे हम ये भी तो कर सकते हैं log y इक्वल टू, ये जो साइन x है सामने आ जाएगा, साइन x और log x, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले log y को डिफरेंशिएट करते हैं। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई y और dy बाई dx। भाई log y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो log y का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई y हो गया, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx होगा। अब sin x और log x ये u मल्टीप्लाई बाई v के फॉर्म में है, इनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ऐसे होगा। तो हमने u मल्टीप्लाई बाई v का डिफरेंशिएशन कैसे बताया था, पहले एक को लेंगे बाहर, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, एडिशन लगाएंगे, दूसरे को लेंगे, फिर पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, हमने लिखा sin x, डिफरेंशिएट किया दूसरे वाले को 1 बाई x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस, अब log x को बाहर लिया तो log x, डिफरेंशिएट किया sin x को, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, हमें dy बाई dx निकालना है, तो ये y जो है इसको इधर ले जाना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं हम लोग, dy बाई dx, इस y को हम इधर ले जाएंगे, y मल्टीप्लाई में कर देंगे और ये पूरा इधर आ जाएगा, sin x अपान x, sin x अपान x प्लस log x मल्टीप्लाइड बाई cos x, ये आएगा। और y हमारा क्या था, y हमने क्या लिया था, y हम क्या लेकर के चले थे, x की पावर sin x, हमने पहले लिया था ना, y इज इक्वल टू द x टू द पावर sin x, इसी को तो हम डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो y की जगह ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे, dy बाई dx इक्वल टू द, y की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, x की पावर sin x, इधर क्या आएगा, sin x अपान x, sin x अपान x प्लस log x cos x प्लस log x मल्टीप्लाइड बाई cos x, ये आपका हुआ आंसर, ये हुआ आंसर।